जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय निर्धारण को लेकर हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसमें जीएफएमएस पोर्टल के जो प्रबंधक हैं उनसे अनुरोध किया है कि जल्द ही जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय निर्धारण को लेकर ऑप्शन जोड़े जाएं, ताकि उनका मासिक आधार पर वेतन निर्धारण हो सके। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम है अब अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है वो मासिक आधार पर बनेगा, ना कि कालखंडों के आधार पर। तो ऐसे में पोर्टल पर बदलाव होना स्वाभाविक है। अब बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों के इन्हीं को लेकर प्रश्न आ रहे हैं कि आखिरकार मासिक आधार पर वेतन कैसे बनेगा। यदि कोई अतिथि शिक्षक एक दिवस अनुपस्थित रहते हैं तो उनका कितने दिन का वेतन कटेगा। जैसा कि जो पत्र जारी हुआ है उसमें शैक्षणिक कैलेंडर के शैक्षिक कार्य दिवस के आधार पर अतिथि शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। तो वो किस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार के काफी सवाल अतिथि शिक्षकों के देखने को मिले हैं। क्या शैक्षिक कार्य दिवसों के आधार पर ही वेतन बनेगा और उन्हीं के आधार पर यदि कोई अतिथि शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो वेतन कटेगा? इस तरीके के सवाल बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के मन में है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो भी सवाल मानदेय निर्धारण को लेकर आपके मन में है, हम आपको उन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। जी हां साथियों, आइए समझते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि मानदेय निर्धारण, यदि आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे अतिथि शिक्षक वर्ग 3 का हम यहां पर आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 3 है और उनका मासिक मानदेय रुपए 10,000 निर्धारित किया गया है। अब माह के कार्य दिवस से आशय क्या है, सबसे पहले आप इन्हें समझें। माह के कार्य दिवस किन्हें माना गया है? जो शैक्षणिक कैलेंडर के कुल कार्य दिवस है। शैक्षणिक कैलेंडर से आशय है, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का अक्टूबर 2023 का शैक्षिक कैलेंडर देख रहे हैं, वर्तमान माह का शैक्षिक कैलेंडर। इसमें यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं 1, 2, 8, 15, 22, 23, 24, 25, 28 और 29 इन दिवसों का अवकाश स्कूल शिक्षा विभाग में रहने वाला है। तो इनको जब हम हटा देंगे तो बाकी के जो दिवस हैं वो शैक्षणिक कार्य दिवस में आएंगे। यानी कि अक्टूबर माह में यदि हम देखें तो कुल 21 दिन विद्यालय संचालित होंगे। तो अब इन 21 दिनों के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय निर्धारण होगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मासिक मानदेय किसी वर्ग 3 के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उनका 10,000 है। अब माह के कार्य दिवस, अक्टूबर माह के कार्य दिवस छुट्टियों को हटाकर कितने बनते हैं? 21। अब मान लीजिए उपस्थित दिवस, कोई अतिथि शिक्षक साथी 21 दिवसों में से 21 ही दिवस आते हैं तो उनका जो माह में मानदेय बनेगा वह बनेगा 10,000 रुपए। 21 दिवस शैक्षणिक कार्य दिवस थे और उन 21 दिनों के आधार पर ही आपका मानदेय निर्धारित हुआ 10,000 रुपए, क्योंकि जितने शैक्षणिक कार्य दिवस थे अतिथि शिक्षक ने उतने शैक्षणिक कार्य दिवसों में कार्य किया है। तो मासिक वेतन के आधार पर उनका जो मासिक वेतन बनेगा वह पूरा का पूरा वेतन 10,000 रुपए बनने वाला है। अब एक सिचुएशन ये बन सकती है, जैसे मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 3 का ही हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, मासिक मानदेय 10,000 रुपए है, माह के कार्य दिवस 21 है, वर्तमान माह जो चल रहा है अक्टूबर उसके। अब मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक 20 दिवस उपस्थित होते हैं, तो ऐसे में उनका कितना वेतन काटा जाएगा, कितना मानदेय कम होगा। साथियों, आप यहां पर समझें, जो माह के कार्य दिवस है 21, इनके आधार पर आपका वेतन नहीं कटेगा। आपका वेतन मासिक यानी कि माह, जैसे माह 30 का है तो जो आपका वेतन पूर्णांक है उसमें 30 का भाग लगेगा, और यदि 31 का है तो आपका जो वेतन पूर्णांक है उसमें 31 का भाग लगेगा। तो 10,000 में हम 31 का भाग दे देंगे। 10,000 में यदि हम 31 का भाग देते हैं तो संभवतः 322 रुपए कुछ एक दिवस का निकल कर आता है। तो यदि कोई अतिथि शिक्षक एक दिवस अनुपस्थित है तो 322 रुपए जो कि वर्ग 3 में कार्यरत है उनका एक दिवस का वेतन कट जाएगा। तो इस प्रकार से उपस्थिति दिवस यदि 20 है तो माह में मानदेय की कुल राशि संबंधित अतिथि शिक्षक की बनेगी 9,678 रुपए। जी हां साथियों, कुछ इस तरीके से आपका जो मानदेय निर्धारण है वो होने वाला है। जी हां साथियों, ऐसा नहीं है कि यदि माह में कुल शैक्षणिक कार्य दिवस 21 हैं और कोई अतिथि शिक्षक 20 दिन आए हैं तो उन 21 दिवसों का पूर्णांक में भाग देकर आपके वेतन से कटौती की जाए, ऐसे में आपका मानदेय ज्यादा कटेगा। ऐसा नहीं होगा, चूंकि मानदेय निर्धारण मासिक आधार पर होना है। तो जो यदि वेतन में से कटौती की जाएगी तो वो आपके माह के कुल माह का भाग वेतन के पूर्णांक में दिया जाएगा। अभी तक की संभावना तो यही
नजर आ रही है। साथियों, जो भी प्रोसेस हमने आज इस वीडियो में आपको बताई है वो हमने एक संभावना के तौर पर आपको बताई है और निश्चित तौर पर हम श्योर हैं इसी तरीके से आपका मानदेय निर्धारण होगा। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो इसी प्रकार से आपका मानदेय काटा जाएगा, किसी अन्य तरीके से नहीं। आपको ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों का ये कहना था कि इससे तो कालखंड बेहतर थे, तो कहीं ना कहीं आप में मानदेय निर्धारण को लेकर कंफ्यूजन तो है। तो हम आपको बता दें, शैक्षिक कैलेंडर से आशा यही है कि जो शासकीय अवकाश होंगे उनके अतिरिक्त जितने कार्य दिवस होंगे उनके आधार पर आपकी उपस्थिति बनेगी और शासकीय शिक्षकों की भी उपस्थिति ऐसी ही निर्धारित होती है। आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो। यहाँ आपका वेतन मासिक यानी कि मासिक ही निर्धारित होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से चिंतित या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षकों के इस संदर्भ में प्रश्न देखने को मिले थे, इसलिए समझा वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के इस भ्रम को दूर किया जाए। साथियों, हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथियों तक शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर जोड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।